नमस्कार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। कर्नाटक को लेकर 5 बड़ी एजेंसियों के सर्वे के आंकड़ों ने यहां पर खलबली मचा दी है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ी बड़ी जनसभाएं भी यहां पर कर्नाटक में देखने को मिली है और इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है, इसके अलावा बात की जाए तो कांग्रेस भी यहां पर बड़ी बड़ी रैलियां करने में यहां पर जो है तैयारी कर रही है, जिसमें राहुल गांधी की करीब 10 रैली है, प्रियंका गांधी की 5 और मल्लिकार्जुन खड़गे की 25 रैलियां। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो कांग्रेस किस हिसाब से आगे बढ़ते नजर आ रही है, क्योंकि 9 राज्यों के चुनावी परिणाम जो होंगे वो लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ये जानकर मानकर चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव रिजल्ट होगा वो लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेगा कि किस तरफ यहां पर जा सकता है। तो इसी बीच जो सर्वे के आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होंगे, 13 मई को रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन इस पहले जो 5 बड़ी एजेंसियों के सर्वे के आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। सत्ता बदलती रही है, इसके भी आंकड़े आपको दिखा देते कि 2008 में जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा 110 सीटों पर जीत मिली थी, कांग्रेस 80 सीटें और यहां जेडीएस ने 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2013 में फिर यहां बदलाव देखने को मिला और कांग्रेस यहां पर 122 सीटों पर पूर्ण बहुमत में आ गई और बीजेपी 40 सीट, जेडीएस भी 40 सीटों पर रही। जबकि 2018 में फिर यहां बदलाव देखने को मिला, बीजेपी यहां 104 सीटों पर जीती, कांग्रेस यहां 78 सीटें, जेडीएस ने 37 सीटें हासिल की। इस तरह से अगर बात की जाए तो कर्नाटक में कहीं ना कहीं हर 5 साल में बदलाव देखने को मिलता है। वर्तमान में बीजेपी सरकार में है और ऐसे में 2023 का क्या चुनावी विश्लेषण आ रहा है। अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो 224 सीटों में से 2 सीटें यहां पर खाली है, जबकि बीजेपी 118 सीटों पर है, कांग्रेस यहां 69 सीट, जेडीएस 32, बीएसपी के पक्ष में 1 सीट है, 2 निर्दलीयों के पक्ष में रहे हैं। तो ऐसे में कर्नाटक का नया जो ओपिनियन पोल है वो बेहद ही चौंकाने वाला सामने आ रहा है। इस पर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे के बाद आपको 5 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल भी दिखाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में कौन सा हो सकता है। बेरोजगारी 29% लोगों का मानना है, बुनियादी सुविधाएं को 22%, शिक्षा 19% लोगों का मुद्दा बना हुआ है, भ्रष्टाचार 13%, कानून व्यवस्था 3% और अन्य मुद्दे जो हैं वो 14% लोगों का मानना है, जो कर्नाटक को लेकर ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। राज्य सरकार का काम कैसा रहा है, इस पर देखिए, अच्छा कहने वाले 28% लोग हैं, औसत आंकड़ा जो है 22% और खराब कहने वाले 50% लोग यहां आ जाते हैं, जो नया सर्वे सामने आ रहा है। देखिए, अगर बात की जाए चुनाव में कौन सा मुद्दा प्रभावी हो सकता है, इस पर देखिए, ध्रुवीकरण का मुद्दा 25% लोगों का मानना है जो कि यहां प्रभावी हो सकता है। कावेरी जल विवाद यहां 15%, लिंगायत आरक्षण एवं हिजाब पर जो है 31% लोगों का मानना है कि प्रभावी ये मुद्दे हो सकते हैं कर्नाटक चुनाव को लेकर। जबकि क्या लगता है कौन जीत सकता है, देखिए, बीजेपी को 34% चांस दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस यहां 39%, जेडीएस के 17%। आपको बता दें जेडीएस कांग्रेस अलग अलग चुनावी मैदान में है और ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। रीजन बाय आंकड़े, इसके बाद 5 बड़ी एजेंसियों के सर्वे भी आ रहे हैं। देखिए, अगर बात की जाए तो किस तरह से यहां 224 सीटों को यहां रीजन में बांटा गया है। मुंबई कर्नाटक की 50 सीटें आती हैं, कोस्टल कर्नाटक की 21 सीटें, ओल्ड मैसूर की 55 सीटें, हैदराबाद कर्नाटक की 31 सीटें, सेंट्रल कर्नाटक 35 सीटें, ग्रेटर बेंगलुरु की 32 सीटें भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सभी रीजन के आंकड़े एक एक करके दिखाते कहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। देखिए, शुरुआत करते हैं ग्रेटर बेंगलुरु रीजन की 32 सीटों के जो आंकड़े हैं, उसमें बीजेपी को यहां 37% वोट शेयर मिलने की संभावना सी वोटर ने लगाई है, जबकि कांग्रेस को यहां 39% वोट शेयर जा सकता है, जेडीएस को 20% और अन्य की बात की जाए तो 4%, जिसमें आम आदमी पार्टी आ जाती है। जेडीएस कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े। इस तरह से क्या एक बार फिर से कर्नाटक में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्या किसी को एकदम से बहुमत मिलेगा या नहीं, इसके भी आंकड़े देखिए। अगर बात की जाए ग्रेटर बेंगलुरु की 32 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी यहां पर 11 से 15 सीट, कांग्रेस यहां 15 से 19 सीट, जेडीएस को 1 से 3 सीट और अन्य की बात की जाए 0 से 1 सीट की संभावना सी वोटर ने यहां लगाई है। जबकि कर्नाटक के लिए ओल्ड मैसूर रीजन की 55 सीटें भी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और यहां पर अगर बात की जाए बीजेपी को 20% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 36%, जेडीएस को भी 36 और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 8% वोट शेयर जा रहा है। इस हिसाब से अगर सीटों की बात की जाए तो फिर बीजेपी यहां पर समर्थन नजर आ रही है 1 से 5 सीट, जबकि कांग्रेस 24 से 28 सीट, जेडीएस को 26 से 27 सीट, अन्य की बात की जाए 0 से 1 सीट, यानी ओल्ड मैसूर रीजन की 55 सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जेडीएस में टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो बढ़त यहां जेडीएस को मिल सकती है, जो अनुमान यहां 55 सीटों पर लगाया जा रहा है। इसके अगर बात की जाए कर्नाटक सेंट्रल रीजन की 35 सीटें भी महत्वपूर्ण है और हार और जीत के बीच का एक महत्वपूर्ण फैक्टर डालती हैं। और यहां पर अगर बात की जाए तो किसे कितना वोट शेयर जा रहा है, देखिए, बीजेपी 38% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 41% वोट शेयर, जेडीएस को 13% और अन्य की बात की जाए तो 8% वोट शेयर अन्य के पक्ष में जा सकता है। और इस वोट शेयर को सीटों में जब कन्वर्ट किया जाता है तो फिर देखिए आंकड़ा क्या बन रहा है, बीजेपी को 12 से 16 सीटें,
कांग्रेस को यहां 18 से 22 सीट मिल सकती हैं, जेडीएस को 102 सीट। अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट की संभावना कर्नाटक को लेकर सी वोटर का जो ओपिनियन पोल सेंट्रल कर्नाटक को लेकर सामने आ रहा है। अगर बात की जाए कर्नाटक के लिए, कोस्टल कर्नाटक की किस सीटें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहां के क्या आंकड़े बन रहा है। अगर यहां के वोट शेयर की बात की जाए किस सीटों के लिए, तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 40% वोट शेयर जा रहा है, कांग्रेस को यहां 41% वोट शेयर, जेडीएस को 6%, अन्य की बात की जाए तो 7% वोट शेयर जा रहा है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो फिर देखिए बीजेपी को यहां पर 9 से 13 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस को 8 से 12 सीट, जेडीएस को 0 से 1 सीट और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी 0 से 1 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कोस्टल कर्नाटक में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। हैदराबाद कर्नाटक रीजन की 31 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी को 37% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को यहां 44% वोट शेयर, जेडीएस को 13% और अन्य की बात की जाए तो 6% वोट शेयर अन्य के पक्ष में जा सकता है। अगर सीटों की बात की जाए तो फिर बीजेपी 8 से 12 सीट पर आ सकती है, कांग्रेस सबसे ज्यादा 19 से 23 सीट, जेडीएस को 0 से 1 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है, जो हैदराबाद कर्नाटक रीजन की 31 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए कर्नाटक की सभी 224 सीटों का जो वोट शेयर है उसमें बीजेपी करीब 35% वोट शेयर मिल सकता है, कांग्रेस को 40% वोट शेयर, जेडीएस को 18% और अन्य की बात की जाए 7% वोट शेयर मिल सकता है, जो सभी रीजन के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस हिसाब से वोट शेयर में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। अगर इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो कर्नाटक को लेकर जो पहला ओपिनियन पोल सी वोटर ने जारी किया है उस हिसाब से बीजेपी को यहां पर 68 से 80 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस 115 से 127 सीट, जेडीएस को 23 से 35 सीट और अन्य की बात की जाए 0 से 2 सीट। इस हिसाब से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। 113 का जो बहुमत का आंकड़ा है उसको कांग्रेस पार करती नजर आ रही है, जो सी वोटर का सर्वे कर्नाटक को लेकर सामने आ रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो जी न्यूज का भी ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से बीजेपी को 96 से 106 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, कांग्रेस को यहां 88 से 98 सीटें, जेडीएस को 23 से 33 सीट और अन्य की बात की जाए तो 2 से 7 सीट मिल सकती है। 224 सीटों पर जी न्यूज के ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है, लेकिन किसी को बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर नहीं आ रहा है। जेडीएस भी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, अन्य को 2 से 7 सीट, यानी किसके समर्थन से सरकार बनेगी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इस हिसाब से काफी खलबली देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो पोल ऑफ पोल्स के जो आंकड़े हैं उसमें सी वोटर और मट्राइज की जो ओपिनियन पोल कर्नाटक को लेकर यहां पर अशक ने जारी किए तो उसमें भी देखिए कांग्रेस को यहां पर 115 से 127 सीट, मट्राइज के हिसाब से 88 से 98 सीट, बीजेपी यहां पर 68 से 80 सीट, सी वोटर के हिसाब से मट्राइज के हिसाब से 96 से 106 सीट, जेडीएस को यहां 23 से 35 सीट सी वोटर के हिसाब से और मट्राइज के हिसाब से यहां पर जो है 23 से 33 सीट की संभावना लगाई जाए। इस तरह से अगर बात की जाए तो इन ओपिनियन पोल में या बीजेपी को बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सी वोटर के ओपिनियन पोल में कांग्रेस को बहुमत मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए लोक पोल के हिसाब से भी 116 से 123 सीटें कांग्रेस को दिखाई गई थी, बीजेपी 77 से 83 सीटें, जेडीएस को 21 से 27 और इनकी बात की जाए 1 से 4 सीट की संभावना दिखाई गई है। इस तरह से अगर बात की जाए तो कर्नाटक को पोल और पोल के अनुमान लगाया जाए, यानी जो एवरेज आंकड़ा सभी एजेंसियों के आंकड़ों में रखा जाए उस हिसाब से कांग्रेस को 100 करीब 8 सीट मिल सकती है, यानी 100 से 108 सीट कांग्रेस के पक्ष में, 81 से 89 सीटें जो है बीजेपी के पक्ष में, जेडीएस 27 से 35 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 से करीब 1 से 3 सीट मिल सकती है। अन्य की बात की जाए अन्य को 1 से 3 सीट मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए कर्नाटक ओपिनियन पोल के हिसाब से किसी को बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है।